वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार काउंटर में कोई एक लड़का बहुत प्यार से बहुत सेक्सी वे में एक शैम्पेन को ओपन करके उसके साथ एक कॉकटेल बना रहा था और वहाँ पे सारे लड़के उसे ताड़ रहे थे। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उसे ताड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसकी ब्यूटी सिर्फ लड़कों को ही अट्रैक्ट करती है, भाई लड़कियाँ भी उसकी ब्यूटी के आगे घायल है, उसके हैंडसमनेस के आगे जान छिड़कती है। और वो बार अच्छा खासा बदनाम है इन सब चीज़ों के लिए उसे ताड़ रहे थे। तो विंग ने बहुत ही सेक्सी वे में 3 कॉकटेल बनाया और वहाँ पे सर्व किया। कहा हियर यू गो सर। तो उसके बाद जो सामने बैठे थे वो सारे ने एक एक सिप लिया। कहा इंटरेस्टिंग। तो बाबा बारबर ने एक हैप्पी स्माइल के साथ थैंक यू बोला और फिर से अपने काम पे लग गया। और एक कस्टमर ने बोला वैसे मैं इसका डबल देने के लिए तैयार हूँ। तो इन्होंने कहा ये आपका बड़ा पेन है। ये कह के वो फिर से काम करने लगा और वो कस्टमर से डबल पे करके वो यहाँ से चला गया। उसके साइड में जो एक लड़का था उसने बोला बोनस टिप्स। तो इन्होंने कहा शट अप यार कुछ भी। तो वो लड़के ने कहा क्या कुछ भी, तुम्हें पता है वो तुम्हारी एक झलक पाने के लिए यहाँ पे आते हैं और तुम उन्हें ऐसे भगाते हो जैसे कि तुम्हें उन्हें ख्याल नहीं। तो इन्होंने कहा चलो मेरा तो काम आज ख़त्म हुआ, नाइट शिफ्ट ख़त्म, अब जाऊँगा मैं सोने के लिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल गया। अब वहाँ पे दूसरे बार काउंटर पे बारटेंडर आ गए थे। विंग फ्रेशन अप होकर अपने घर पहुँचता है। पहुँचने के बाद कहता है गा 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 मैं आ गया देखो। तो किचन से एक आवाज़ आती है विंग वहीं रुको, घर में मत आना उस गंदे सड़े स्मेल बदबू के साथ, मैंने अभी अभी घर साफ किया है। तो इन्हें कहा मैंने ड्रेस चेंज किया है, डोंट वरी। वो बाहर की वेट्रेस वाली बारटेंडर वाली ड्रेस को मैंने वहीं पे ही छोड़ के आ गई हूँ। तो साउथ इंडियन ने कहा ये कोई ना बात, अंदर आ जाओ। तो इन्हें कहा आप हफ्ते में 2 या 3 बार घर साफ करते हो, उसमें भी इतने रोल होते हैं क्या, हमें चिढ़ मच जाती है। तो पीछे से एक आवाज़ आती है पर इस पर यह हफ्ते भर साफ सफाई रखता है, घर में एक अल्कोहल स्मेल भी आने नहीं देता है, पता है ना भाई। दुनिया कैसे आने देता है आपको और आपके बीवी को कुछ हो जाएगा तो। इसीलिए हमने तो सोच लिया है बाहर का जो भी गंदगी बाहर रहेगा, घर में हम तीनों साफ सुथरे रहेंगे ताकि बेबी को कोई बुरा असर न पड़े। तो भैया ने कहा विंग साउथ इंडियन तुम भी ना। साउथ इंडियन और विंग ने कहा मैं कहा आपकी सबसे पहले और बेबी की हेल्थ पहले बाद में सारी चीज़ें। तो ये सुनने के बाद मैं क्या अच्छा खाने में क्या बनाए। तो साउथ इंडियन का हेल्दी सलाद। ये सुनने के बाद इन्हें यू तो साजी चलेगा तुम्हारे लिए ब्रेड जाम एंड तुम्हारी प्यारी सी स्वीट कोल्ड कॉफ़ी के साथ। ये सुनते ही इन्हें वाह। तो सचिन ने कहा चलो खाना खाते। एक एक के बाद उसने डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व किया और वहाँ पे वो तीनों बैठे। तभी विंग को कॉफ़ी पीते हैं। साउथ इंडियन ने कहा यो तुम ऐसे कॉफ़ी कैसे पी सकते हो, पूरी मिल्क होती है उसमें स्वीटनेस होती है और वो भी पूरे ठंडा, एक ही बार में गटक जाते हो। तो इन्हें कहा गगा आप भी कभी ट्राई करो, मेरे जैसे स्वीट हो जाओगे। तो महंगे होने का विंग उसे छेड़ना बंद करो। तो मैंने कहा वो क्या है ना, इतने हॉट एंड सेक्सी लड़के को छेड़ने में जो मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता है महंगे गगा। तो साउथ जी ने मैं बताऊँ कितना मज़ा आता है। तो इन्हें कहा गगा आप भी तो वैसा करते हो। तो साउथ जी ने मैं करता हूँ क्योंकि वो मेरा काम है, विंग तुम नहीं करोगे, तो मैं जो जॉब अच्छे से आती है वही करोगे समझ में। तो इन्हें कहा ठीक है गगा मैं डांस कभी कभी करूँगा और बारटेंडर की जॉब में परमानेंटली करता हूँ ठीक है। इन्हें ऐसे 3 उंगलियाँ उठा के बोला। तो मैंने कहा तुम दोनों को बहुत काम पड़ जाता है। तो इन्हें कहा गगा आप भी तो काफ़ी सब जाते हो, हम बोलते हैं मत जाओ इस हालत में, 3 मंथ हो गए गगा की प्रेगनेंसी को, ये बहुत रिस्की हो जाएगा, डॉक्टर ने भी कहा था ना मेरी प्रेगनेंसी है आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे गगा आपको पता था कि आप मेल उस टाइप मेल है जो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो मैंने कहा कैसे पता होता, अगर 3 महीने पहले वो सब हुआ ही नहीं होता, वो अपनी टम्मी पे हाथ में रख के बोल रहा था हुआ ही नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। तो साउथ ने कहा गगा सैड मत हुए। तो मैंने कहा पता नहीं कभी कभी डर लगता है साउथ इंडियन कि किसी दिन बेबी को पता चलेगा उसके फादर नहीं है तो क्या कहेंगे, मैं उसे क्या जवाब दूँ कि एक 1 निष्ठ टन के चक्कर में ये सब हो गया और मुझे उसके फादर के अकल कुछ नहीं पता है।
तो विंग ने कहा गगा हम हैं ना, उसके दो दो प्यारे प्यारे अंकल, उसे हैंडल कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। विंगा ने कहा हाँ हाँ, दो शैतान अंकल जो दोनों ही बच्चे हैं, मुझे हैंडल करना पता नहीं मैं तीन तीन बच्चों को कैसे हैंडल करूँगा। तो साहु सिंह ने कहा गगा हम कितने मेच्योर हो रहे हैं बेबी के आने से। तो विंगा ने कहा हाँ दिख रहा है, जो अभी भी चारों ओर खाना फैला के खा रहा है, विंग को देखते हुए बोले। विंग के सारे खाने मतलब जो खा रहा था ना ब्रेड जाम, उसको उसके टुकड़े चारों ओर फैल रहे थे, जाम उसके हाथ में लग चुका था, वो क्लिक करके खा रहा था, मतलब एक मेसी ईटर की तरह खा रहा था वो। तो साहु सिंह ने कहा इसका क्या होगा। तो विंग को कहने का कुछ नहीं होगा, हमें ही झेलना पड़ेगा। तो विंग ने कहा क्या, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, ठीक है। ये कह के वो फिर से गाने लगा और बहुत सारे हंसने लगे। विंग ने कहा अच्छा चलो मैं अपने काम पे चलता हूँ, तुम दोनों का क्या। तो साहु सिंह ने कहा आज जिसका दिल टूटा था उसका समझ चुका हूँ, हाँ फाइनल गुड बाय का अखबारी है, आज कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे या फिर वो मुझे पैम्पर करेगा और कुछ नहीं। तो विंग ने कहा गगा क्या आपके शुगर डैडीज आप पे प्यार नहीं आता है आपको ऊपर, क्योंकि आप तो ब्रोकन शुगर डैडीज को ढूंढते हो। तो ये सुनने का साहु सिंह उन्हें प्यार से डर लगता है, बस मैं उन्हें दोबारा प्यार करने पे भरोसा दिलाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैं ये सब करता हूँ और कुछ नहीं। तो उन्हें अगर मुझसे प्यार हुआ वही कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ख़त्म और बाय बाय टाटा सी यू, और उन्हें भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इन्हें कहा स्मार्ट वर्क। तो साहु सिंह ने कहा हाँ स्मार्ट वर्क, एक सैड स्माइल के साथ। इनको भी समझ आ गया कि भाई हाँ कहीं ना कहीं ये जॉब किसी का ड्रीम जॉब तो नहीं है कि भाई ये कर रहा है वो। तो साहु सिंह ने गगा से कहा विंग ने गगा वैसे ब्रेड जाम में ना बटर लगा देना नेक्स्ट टाइम। ये सुनने के बाद साहु सिंह ने कहा एक काम करो, घर पे ना बटर की डिब्बी जाम की डिब्बी एक साथ पड़ी है, जाके मिला के खा लो। तो विंग ने कहा क्या सच में। तो साहु सिंह और विंग ने कहा क्या विंग। तो विंग ने कहा हाँ, ये कहने के बाद अच्छा ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। तो साहु सिंह कहा कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला भी है नहीं, बस फ़ोन ऑन रखना, मैंने पता है ना इमरजेंसी सिचुएशन। तो विंग ने कहा हाँ 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 मुझे पता है, फ़ोन को ऑन रखना है, अपने पास के सारे लोकेशन शेयर करने हैं, हमेशा खाने होते रहना चाहिए, और जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो मेरे पास दो गगा है, मुझे आके उनसे बताना चाहिए, ओके ठीक है। ये कहने के बाद विंग सोने चला गया। विंग ने कहा ये चाइल्डिश तो है। साहु सिंह ने कहा मैच्योर भी है गगा। ये कह के वो दोनों स्माइल करने लगे और अपने काम पे निकल गए। यहाँ पे विंग मन में सोच रहा था मेरे दो गगा, थैंक यू गॉड, मुझे इतनी स्पेशल हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करने वाले, इतने प्यारे बॉन्ड्स करने वाले गगा देने के लिए। ये क्योंकि विंग सो गया था। यहाँ पे दूसरी ओर एक बड़े से मेंशन में सारे नौकर की हालत की सिट्टी पिट्टी वो ऐसे काँप रहे थे जैसे उन्होंने यमदूत को देखने वाले हो। उनकी हड़बड़ी देख के डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए मैडम लानी बोलती है हश क्या करूँ मैं, नौकर ऐसे क्यों डर रहे हैं। तो तभी उनकी देवरानी जो है मतलब लानली वो बोलती है तुम्हें पता नहीं लानी कौन आ रहा है। तो ये लानी ने कहा हाँ हाँ पता है, मेरा प्यारा इकलौता बेटा माफिया किंग आ रहा है, इतना डरने की क्या बात है। तो लान कोरियन पीछे से आता है भाभी डरने की बात आपके लिए नहीं होगा पर इन बेचारों के लिए तो है ना। तो ये सुनने के बाद लानी ने कहा हाँ हाँ होगा ही ना, कितना डार्क हो रहा, ऐसा लगता है एक लुक में ही सबकी गर्दन उड़ा देगा। तो लान जेगू चुना के बोले हाँ हाँ क्यों नहीं उड़ाएगा, बेटा है। तो लानी ने कहा क्या कहा तुमने, तुम्हारा बेटा है, वो मेरा बेटा नहीं है जेगुजुन। तो जेगुजुन ने कहा हाँ हाँ वो तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारी तरह खूंखार है। तो लानी ने कहा मैं खूंखार हूँ, मैं कितनी प्यारी सी भोली वाली सी हूँ है ना लानी ने कहा हाँ हम दोनों बहनें बहुत प्यारी है। तो ये दोनों बहनें हैं माफिया क्वींस थे अपने टाइम में, अभी रिटायर हो चुकी है पर यह मतलब नहीं कि उनका दबदबा अभी भी नहीं है। और ये दो ब्रदर माफिया किंग्स है। अकॉर्डिंग टू माफिया रूल्स इन दोनों माफिया क्वीन से शादी करनी पड़ी, पर ये कब प्यार में बदल गया इन दोनों को भी नहीं पता चला। और लास्ट तो एक ही बार शादी करेंगे, एक ही बार प्यार करेंगे, ज़िंदगी भर पे ही निभाएंगे, वैसा ही कुछ था। तो लन को लेना हाँ वैसे सिचन कहाँ पे। तो लन सिचन पीछे से आते बोले अंकल मैं कहाँ पे हूँगा, यहीं पे हूँ आप भी ना। तो लाइन लेने का सिचन वैसे तुम भी एक माफिया किंग हो, एक्चुअली तुम और भांजी दोनों टक्कर के हो। फिर भांजी का हो रहा है ऐसा लगता है कि जैसे किसी को अब भी मार डालेगा एक लुक में, और तुम सारी बातें को कामली क्विटली किसी कंपोजली हैंडल करते हो जैसे करना चाहिए। तो लैन को रहने का हाँ तुमने ऐसे का रूप वहाँ कहाँ देखा है। तो लैन लीने का मैंने देखा है
पर वांग का जो होता है ना, वो एक टॉर्चर नहीं, वो एक होता है ना साइकोपन के लेवल। तो लानी ने कहा बस यहीं पे, वैसे हमारी मैम कहाँ पे? तो लान को रहने का कहाँ होगी, अपने बॉयफ्रेंड से घूम रही होगी। तो ये सुनने के बाद सबने कहा वांग जी को पता नहीं चलना चाहिए। तो लान को रहने उससे कोई बात छुपी है, उसे पता है, बस वो कहते हैं लिमिट नहीं क्रॉस कर रहा है उसका बॉयफ्रेंड, इसलिए जिंदा है। तो तभी लान जाने का हाँ इंफॉर्मेशन का हैकर जो है आईटी डिपार्टमेंट का हेड भी तो है, ऐसे कंट्रोल करता है जैसे उसके कंप्यूटर में जैसे उसकी उंगलियां मक्खन जैसी फिसलती हो। वांग जी कहता है मुझे अभी चाहिए, वो 2 सेकंड में लाके सारी इन्फॉर्मेशन उसे हाथ में दे देता है। भाई बंदा तो इंटेलिजेंट है, न्यूज़ है, पता नहीं कितना बड़ा चालू है। ऐसे मुझे तो कभी कभी लोमड़ी जैसा लगता है। तो लैंजिंग को जाने का वो लोमड़ी है, बस अच्छा वाला लोमड़ी है, बुरा वाला नहीं। ये सुन के सारे हंसने लगे। तो लैंजिंग जाने का वैसे इन सारी स्टाफ की इतनी फटी पड़ी है। तो ली ने कहा तुम्हारा भाई आ रहा है, मिशन कंप्लीट करके आ रहा होगा, इसलिए इन सबकी फटी पड़ी होगी। तो ये सुनने वाले मिशन के लिए गया था या और कुछ के लिए? तो लैन को रहने का मतलब, तो लैन से जाने का शायद किसी को टपका के आने वाला है। लैन जब ये बोला तो लैन ने कहा मतलब वो किसी डीलिंग के लिए गया था ना, तो टपकाने वाली बात क्या पाएगी, डोंट टेल। उसने एंगर में आगे किसी को उड़ा दिया। तो लैन ने कहा हाँ ऐसा ही है, पता नहीं मेरे भाई का एंगर का क्या होगा। तो तभी टक 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 करके साउंड आती है, और भाई वो इंसान को देख के कोई किसी का भी रूह कांप जाए। उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा था, उसके हैंड्स पे, मतलब उसने ब्लैक वेयर किया था, फिर भी पता चल रहा था कि भाई कितने ब्रुटली उसने किसी को मार के आया है। वांग ने कहा मेरा शावर। तो एक स्टाफ ने डरते हुए रेडी है सर। ये कहने के बाद वांग जी अपने रूम में चला गया। पीछे से सोएंगा तो बोला इसने फिर से किसी को टपका डाला। लाइसेंस जाने का किसे? तो सही ने इटली के माफिया को लॉर्ड को टपका डाला। ये सुनते ही सारे बोले, लैनी ने बोला ये पक्का तुम्हारे ऊपर गया है जगूजन, देखो बिना बात के कहीं पंगे लेके आता है। तो जगूजन ने कहा हाँ मेरा बेटा है, अब बुरा काम करे तो मेरा बेटा। तो लैनी बस करो सैन क्या हुआ? तो लैनी ने कहा उसने कुछ इलीगली कुछ करने की कोशिश की जो माफिया रूल्स के खिलाफ थे, और वांग जी को पता चल गया। वांग जी को पता नहीं चलता, न्यूज़ ने सेंड किया और काम तमाम। तो सीजन ने कहा क्या डार्क रूम? तो स्वाइंग ने कहा हाँ वहीं पे लेके गया था। ये सुनते ही लांस सीजन ने गहरी सांस ली और कहा आज की मीटिंग्स का क्या? तो स्वाइंग ने कहा लांस कंपनी में कुछ काम है और फिर से माफिया के वर्क है और कुछ नहीं। तो लांस सीजन ने कहा और मेरा? तो स्वाइंग ने कहा आपका शेड्यूल तैयार रहेगा, आपको भी आज कुछ मीटिंग्स हैंडल करने होंगे और आपको अगर पसंद। तो सीजन ने कहा देखो तुम्हें माफिया के काम में मेरे जो मर्जी मैं करूँगा, बस इस फाइटिंग और ड्रिलिंग से तो मुझे दूर ही रखो। ये कहने के बस लांस सीजन ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया था, वो वहाँ से निकल गए। तो स्वाइंग ने कहा ये वांग जी का क्या करूँ आंट? तो आंट ने कहा कुछ मत करो, बस उसे जब एंगर है तो सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, याद रखना ठीक है। उसके बाद वांग जी आया, उसने एक कोल्ड वेल में ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से चला गया। स्वयं भी उसके साथ चला गया क्योंकि दोनों स्वयं और वांग जी बेस्ट फ्रेंड है। पर हाँ स्वयं आज सेक्रेटरी काम जब करता है वो आज सेक्रेटरी काम करता है, जब दोस्ती की बात आती है भाई वो वांग जी के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। और वांग जी भी वैसा ही है। वांग जी है एक कहते हैं ना रूड एलोगेंट रूथलेस वाला माफिया है, पर जब बात फैमिली में आती है वो पहले फैमिली को ही चूज़ करता है। वो कहते ना विलेन वाला हीरो है, ऐसा ही कुछ है वांग जी। बस चले गए। तो सभी प्लान ही लगा पता नहीं इसकी लाइफ में कोई होना भी चाहिए जो इसकी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो लैन लेने का कोई ऐसा जो सॉफ्ट हार्टेड हो, है ना लैन ई? तो लैन ने कहा हाँ। तो लैन को रहने का ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी लैन जेगुजन ने भी कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, माफिया के रूल्स तुम्हें पता नहीं, अगर कोई माफिया किंग से तो उसका पार्टनर एक माफिया क्वीन से होना चाहिए। इसी वजह से तो सीजन ने माफिया किंग की पोस्ट संभाली नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की से उसे प्यार हो गया तो लड़कों से तो इसलिए उसने वो पोस्ट छोड़ दिया। तो लैन को रहने का और वैसे भी माफिया किंग है वो, उसके सामने क्वीन से टिक सकते। तो लानी ई ने कहा तुम दोनों चुप हो जाओ। हाँ क्या तुमने हमें माफिया क्वीन से इसलिए प्यार किया था, सच बताना जेगुजन कुरेन। तो ये सुनने के बाद कुरेन ने कहा मुझे पता था तुम माफिया क्वीन से।
तो ली ने कहा हाँ हाँ, जैसे मैंने अपने पूरे बॉडी में गुदवा के रखा था कि मैं माफिया क्वीन हूँ। तो लैनी ने कहा हमारे पास उतनी पावर्स थी, अब पावर्स बढ़ रही है लैनी ली, प्रॉब्लम बहुत आएगी। देखो जो ने कहा हाँ ही तुम्हें पता है, अगर वांगजी अब किसी भी कंट्री के माफिया क्वीन किंग से बेटी के साथ शादी नहीं गया, उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो लैन ई एक साथ बोली तुम्हें लगता है वांगजी माफिया किंग से वो एम्पायर टाइप रूल करता है, तुम्हें लगता है उसे अगर उसके पार्टनर को चुनने की बारी आएगी इस सब धक्यानुसी बातों में बिलीव करेगा? तो जेंगोजू ने कहा पर उसके साथ पूरा माफिया एम्पायर उसके खिलाफ हो जाएगा। तो लानी और ली ने एक साथ बोला तुम लांस हो ही ऐसे, प्यार के लिए कुछ भी कर जाओगे, तुमने तो मुझसे प्यार किया जबकि हमारे फादर एनिमीज है। तो लैन कोरियन ने बोला पर भाभी आप तो क्वींस थे ना। तो ये सुनने के बाद लैन नहीं लेगा क्वींस थे तो क्या एनिमीज तो थे ना, तो ये रोल वांगजी के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर तुम दोनों ने वांगजी के ऊपर फोर्स करने के बारे में कुछ सोचा तो आई स्वेयर हम दोनों अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगी। ये क्योंकि वो दोनों भी वहाँ से चली गई, थोड़ा गुस्से हुए चली गई। लैन कोरियन ने कहा वांगजी को प्यार होगा ये इम्पॉसिबल है निगोजी ने कहा, और शादी तो उसे क्वीन से ही करनी पड़ेगी, एक माफिया क्वीन से जो खतरनाक हो, रूथलेस हो, अनस्टॉपेबल हो, है ना कुरेन? कुरेन ने कहा हाँ, वरना उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वांगजी होल्ड करता है इतने सारे पावर्स को, पर उस पावर्स को उसके साथ कोई होना भी चाहिए ना जो उसे शेयर करे, उसके आधी प्रॉब्लम्स को ले। तो ये सोच के ये दोनों थोड़े से पुराने ख्याल के थे, वही रूल्स रेगुलेशन वाले, पर इनकी वाइफ वैसी नहीं थी और इसकी वजह से वांगजी और लान सिचन भी ऐसे नहीं थे। वांगजी की लाइफ में प्यार आना मतलब अभी के लिए तो नहीं, पता नहीं आएगा कुछ और क्या हो जाए। यहाँ पे वांगजी अपने ऑफिस में गया था, उसका डार्क हो रहा, उसका डेथ हो रहा देख के भाई जो फट रही थी एम्प्लॉइज़ की। आज तो 2-3 मीटिंग थे, उसने खड़े खड़े आते ही फाइल्स 2 चेक किए, उसके अंडर जो काम कर रहे थे उन 4-5 एम्प्लॉय को वैसे ही निकाल दिया। ये देख के स्वयं मन में बोल रहा था भाई कितना दुष्ट है ये प्राणी, ऐसा कैसे कर सकते, मेरा ही काम बढ़ा रहा है। तो भांगी ने कहा मुझे सारी रिपोर्ट अभी इसी पूरे से डिटेल्स में पूरे करेक्ट वे में जाइए, क्या हो जाएगा सर, ये क्या वहाँ से वो चला गया। और भांगी गहरी सांस लिया और फिर से अपने वर्क में लग गया। उसने कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए, कुछ माफियाज के थे, कुछ लीगली जो लैंड कंप्रेंशन, ऐसा नहीं था कि वो माफिया लॉर्ड है, माफिया किंग है, इसका मतलब भाई इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ के डिसेंट वर्ल्ड में भी वो कोई कम नहीं थे। लान कॉर्पोरेशन के 2 हायर्स लान सिचन और लान वांगजी के नाम से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। यहाँ तक कि हाँ लान सिचन बड़े थे लान वांगजी से, पर जब लान कॉर्पोरेशन के हायर की बात आती है तो उन्हें ट्विंस जेट्स से नाम से जाना जाता है, मतलब जेम्स के नाम से जाना जाता है। भाई वो दोनों हीरे थे, हीरे ऐसा जाना जाता था। भाई ये दोनों तो हीरे थे, पर इनके पीछे जो वाट लगी पड़ी होती है उनके एम्प्लॉय वो ही नहीं पता है। लान सिचन सिर्फ अपने फैमिली के सामने ही प्यारा सा हंसमुख सा चेहरा लेके घूमते थे, इनोसेंट सा, पर भाई जब कंपनी में बात आती है, कंपनी की बात होती है, उनका वो डार्क ओरा भी देखने को मिलता है। यहाँ पे दूसरी ओर लान सिचन ने भी अपनी सेक्रेटरी की पूरी वाट लगा के रखी थी, और ये दोनों का पर्सनल मोस्ट फेवरेट बल्ली का बकरा सुहाई ही था। और सुहाई ने कहा क्या हुआ? तो सेक्रेटरी ने कहा सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो सुहाई ने मेरी लाइफ में चलो ये कि वो पूरी सेक्रेटरी का टीम जो 4-5 होते हैं उन्हें पकड़ा, मतलब जो हेड था ना सुहाई, उसने सारे अपने अंडर जो सेक्रेटरी जो 4-5 से काम करते थे लान सिचन और वांगजी की ओर से, उन्हें सारी डिटेल्स दिया, उन्होंने सारे फाइल्स फिर से रिक्रिएट किए, डिटेल्स में रिपोर्ट बनाने लगे। और सुहाई ने मन में बोला है ये दोनों भाइयों का मैं क्या करूँ। यहाँ पे लान सिचन अपने सेक्रेटरी को डांटने के बाद मन में बोल रहे तुम कहाँ पे हो? मैं उस न्यूसन से बोला तुम्हारे बारे में पता लगने, पर तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ना मैं उस दिन डीलिंग के लिए गया होता ना ये सब होता। लाइसेंस मन में ये सोच रहे थे और कुछ फ्लैशबैक उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने न्यूसन को कॉल किया, उसके पास मैं अम्मा बैठी थी, तो कहा गग्गा आप इस वक्त क्यों फ़ोन कर रहे? तो लाइसेंस ने कहा अम्मा तुम्हारी अगर रोमांस की थोड़ी सी पटरी चल रही है, मैंने जो काम दिया था तुम दोनों ने क्या? तो न्यूसन ने कहा गग्गा आपने क्या किया था? वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे पता लगाए? कोई हिंट भी नहीं मिल रहा है, आपको कुछ याद है? तो लाइसेंस ने कहा
मुझे याद होगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बोलता, ढूंढो उसे। तो न्यूसन मैम एक साथ बोले, गगा हम कोई भगवान नहीं है, हम भी नॉर्मल इंसान ही है, ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये केक केक को काट लें। और लाइन से कहा प्लीज़ जाओ कहीं भी सेफ रहना। लाइन से मन में ये सोच रहे थे। यहाँ पे भांग जी ने स्वयं को फिर से कॉल लगाया, कहा रात की डीलिंग का क्या, कौन से बार में हो रहा है। तो स्वयं ना वो नाइट टू नाइट क्लब में हो रहा है, वो बहुत बड़ा बार है ना। तो ये सुनने के बाद भांगी ने अपना सर वहाँ मिलाया। नाइट टू नाइट क्लब ये है, वहाँ पे सारे इलीगल काम होते हैं, यहाँ तक कि स्ट्रिपर्स वाले भी काम होते हैं, वैसे वाले जॉब्स भी वहाँ पे कुछ करते हैं अपने प्लेजर के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। वो एरिया बहुत बदनाम था और हुइंग उस एरिया में क्यों काम कर रहा था, मेंग्याओ क्यों काम करे थे, सोया साउथ इंडियन वहाँ पे क्यों काम कर रहा था, वो एक मिस्ट्री स्टोरी नहीं है, बस छोटी सी फ्लैशबैक है। इस फ्लैशबैक जानने के लिए जुड़े रहे हम मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट या शेयर करो, लाइक करो, बहुत सारी स्टोरीज आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।